दिव्या नाम की लड़की अपने मम्मी पापा के साथ एक गांव में रहती थी। उसी गांव में एक सेठ रहता था, जिसके घर पर ही दिव्या के पापा माली का काम करते थे और माँ घर के काम, बर्तन धोने और झाड़ू पोछा का काम करती थी। उसी सेठ के घर में एक कमरा मिला हुआ था। उसी कमरे में दिव्या अपने परिवार के साथ रहती थी। दीनानाथ अपनी बेटी दिव्या को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। दीनानाथ का मालिक बहुत ही अच्छा था, दीनानाथ की खूब मदद करता था। दिव्या अब बड़ी हो गई थी। इस तरह से बूढ़े माँ बाप को काम करते देख उसे बहुत बुरा लगता था। दिव्या मन ही मन सोचती थी, मैं भी अच्छी नौकरी करूँगी तो अपने माँ बाप को अच्छे से रखूँगी। दीनानाथ का सपना था दिव्या एक बड़े अफसर बने। इसकी वजह से वो दिन रात मेहनत करते थे। एक दिन सेठ धनी राम दीनानाथ से कहता है, दीनानाथ आज अच्छे अच्छे खाना बनाना, आज विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके प्रेम आ रहा है। सेठ का बेटा, जिसका नाम प्रेम था, पूरे 5 साल बाद घर लौट रहा है। उसके पसंद का ही खाना आज बनाना चाहिए। दीनानाथ खुशी से बोलता है, मालिक प्रेम बाबू आ रहे हैं, आज मैं सारा खाना उन्हीं के पसंद का बनाऊंगा। और अपनी बेटी को लेकर रसोई की ओर चला जाता है। दिव्या बेटा, आज तुम भी मेरी मदद करना खाना बनाने में। आज मालिक अगर खुश हो जाएंगे तो तेरी पढ़ाई के लिए भी मान जाएंगे। तो तेरी पढ़ाई का खर्चा के लिए मालिक से पैसे ले लूँगा और तुम्हें भी पढ़ाई के लिए शहर भेज दूँगा। दिव्या और दीनानाथ सारा खाना प्रेम के लिए बना लेते हैं और इधर प्रेम भी आ चुका था। प्रेम सभी से मिलता है अच्छे से, और दीनानाथ और उसकी बेटी से भी अच्छे से मिलता है। दिव्या को देखते ही प्रेम को दिव्या से प्यार हो जाता है। इधर दिव्या भी प्रेम के अच्छे व्यवहार से प्रभावित हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। दोनों एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। एक दिन प्रेम दिव्या के हाथ पकड़कर रोक लेता है और उससे कहता है, दिव्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दिव्या प्रेम से बोलती है, प्रेम मैं तुमसे अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बराबरी की नहीं हूँ। मेरा सपना है एक ऑफिसर बनना। जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन प्रेम जिद करने लगता है, फिर भी दिव्या नहीं मानती है। प्रेम की आंखों में दिव्या के लिए जो प्यार था वो अब नफरत और गुस्से से भरा हुआ था। प्रेम गुस्से में बोलता है, तुम नौकरानी की बेटी हो और तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने जो तुम मुझे शादी करने से इनकार करोगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। ये सब सुनकर दिव्या रोने लगती है और प्रेम से कहती है, अब तुम्हें मेरी औकात दिखने लगी, यही तुम्हारे आंखों में प्यार है मेरे लिए। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगी। प्रेम दिव्या के परिवार को चोरी के इल्ज़ाम लगाकर उसके पूरे परिवार वाले को घर से निकाल दिया। दिव्या अपने परिवार के साथ शहर आ गई थी। शहर आकर दिव्या एक नौकरी ढूंढ लेती है। दिव्या वैसे भी पढ़ने में बहुत ही तेज़ थी, जिसकी वजह से उसे एक कंपनी का मालिक उसे बहुत ही अच्छी पोस्ट पर रख लेता है। दिव्या अब जॉब भी करने लगी थी और पढ़ाई भी करने लगी। 2 साल मेहनत करने के बाद दिव्या का आखिरकार में सपना पूरा हो जाता है। वो ऑफिसर के पद के लिए चयन हो जाती है। दिव्या का रिजल्ट आ चुका था। अब वो अच्छे ऑफिसर बन चुकी थी। दिव्या के माँ बाप अब खुश हो जाते हैं, दिव्या को बढ़ाई देते हैं और कहते हैं, दिव्या तुमने आज मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। दिव्या मिठाई लेकर अपने ऑफिस में सभी को बांटती है और ऑफिस वाले को दिव्या को बहुत सारी बढ़ाई देते हैं। दिव्या की ऑफिसर के पद पर तैनात होने के बाद एक केस उसके हाथ में आता है। एक गांव में छोटे बच्चे के स्कूल बैग में डालकर ड्रग्स का तस्करी हो रहा था और उसके गैंग को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। इसी कारण से वो केस दिव्या के हाथों में आती है। दिव्या उस केस को अच्छे से खोजबीन करती है। आखिर में जाकर उस केस के फाइनल गैंग का पता कर लेती है। जब वो उसे पते पर आती है तो उसे अपने आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था।
दरअसल जिस सेठ के घर में दिव्या रहती थी उसी घर से ड्रग्स का तस्करी होता था। प्रेम ही था जो गैंग का मालिक था। दिव्या चारों तरफ से उस घर को घेर कर सभी को पकड़ लेती है और प्रेम को भी पकड़ लेती है। प्रेम दिव्या से कहता है, दिव्या मुझे छोड़ दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, अब कोई गलत काम भी नहीं करूँगा। और तुम यहाँ कैसे आई? तो दिव्या बोलती है, मैं इस इलाके की ऑफिसर हूँ और इस केस का इंचार्ज भी हूँ। प्रेम गिड़गिड़ाता है, फिर भी दिव्या उसे नहीं छोड़ती है और सभी को पकड़ के जेल में डाल देती है। आज दिव्या खुश थी। प्रेम को सज़ा देकर आज उसका बदला पूरा हुआ और बच्चे का भविष्य भी सुधर गया था उस गैंग का पकड़े जाने पर। आज की सारी कहानी दिव्या अपने पापा से कहती है। दिव्या के पिताजी भी बहुत खुश थे और दिव्या से कहते हैं, मुझे पहले से पता था दिव्या, तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनोगी। तुम आज जो काम की हो वो बहुत ही हिम्मत की बात थी। इस केस को सफल होने पर दिव्या को इनाम मिलता है और मेडल भी मिलता है। लेकिन दिव्या खुश नहीं थी। दिव्या ने जो सपना देखा था आज पूरा हो गया, फिर भी दिव्या अंदर ही अंदर मायूस थी। कुछ साल ऐसे ही बीतते। इधर प्रेम के अच्छे व्यवहार के वजह से उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है। प्रेम जेल से छूटने के बाद दिव्या के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन दिव्या उसे माफ़ नहीं करती है और उससे कहती है, मेरे नज़र में तुम गुनहगार ही हो। जब तक तुम अपने लिए कोई अच्छे काम नहीं ढूंढते हो तब तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, ना ही तुमसे शादी करूँगी। 6 महीने बीत गए। प्रेम एक अनाथालय गरीबों की सेवा के लिए खोल दिया था। जो भी गरीब बच्चे सड़क पे रहते थे उसके लिए इस अनाथालय में बिना किसी खर्चे की सारी व्यवस्था थी। उस अनाथालय के बच्चे के लिए शिक्षा की भी निःशुल्क व्यवस्था दी। प्रेम आज सारी जमा पूंजी जो भी उसे मिला था वो आज मेहनत करके काम करके उस अनाथालय में लगा चुका था। आज प्रेम के अनाथालय का उद्घाटन था, वो भी दिव्या के हाथों के द्वारा। दिव्या उस अनाथालय का उद्घाटन करती है और उसकी व्यवस्था देखकर बहुत ही खुश थी और प्रेम के व्यवहार भी सबके लिए बदल गए थे। उसके दिलों में गरीबों के लिए दया और प्यार था। दिव्या प्रेम का बदला हुआ स्वभाव देखकर बहुत ही खुश थी और प्रेम के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और प्रेम भी अब अपने अनाथालय को पूरे ईमानदारी से चलाता है और दिव्या अपने ऑफिसर के पद पे तैनात होते हुए बहुत ही ईमानदारी और अच्छे से सारे केस को अकेले ही हैंडल करती है। दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाया करूँगी। धन्यवाद।